जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग 10 क्लास प्रश्नावली 1.3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा सवाल दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं बच्चों की √3 एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन क्या करना है कि इसको सिद्ध करके बताना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ऐसे सवाल में अपरिमेय बोल रहा है बच्चों ना, तो इसका हम लोग क्या मान लेंगे कि उल्टा मान लेंगे, यानी कि परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ पर चलिए बच्चों, इसको हम लोग क्या करेंगे कि सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों की माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। ठीक है। जब हमारा यह परिमेय संख्या हो गई तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे √3 बराबर p/q। यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे जहां जहां p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है। ठीक है। तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि बच्चों q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि यदि बच्चों यहां पर p/q का हम HCF निकालें तो हमारा HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तभी वो हमारा सह अभाज्य संख्या कहलाएगी, अन्यथा सह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। तो यहां पर देखिए बच्चों, इसको हम पुनः एक बार और लिख रहे हैं। यहां पर √3 बराबर p/q। ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्क करेंगे। यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखिए दोनों तरफ हम क्या कर देंगे कि वर्क करेंगे। यहां पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर हमारा हो जाएगा p/q, इसका भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब चलिए इसको अब हम लोग हल करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए √3 है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर करना। तो इधर मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, यहाँ पर हमारा √3 है और यहाँ पर गुणे √3 है। ठीक है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 9 किसका वर्गमूल होता है? तो 3 का होता है। तो यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर 3 लिख दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर p का स्क्वायर करेंगे तो हमारा p² हो जाएगा और q का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा q²। ठीक है। अब इसके नीचे एक छिपा है, तब क्या करेंगे कि तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पर जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 का q² में गुणा होगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3q²। ठीक है। अब इधर हो जाएगा हमारा p²। इसको हम लोग मान लेंगे बच्चों समीकरण 1 यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहाँ पर देखिए 3 और q² के बीच में यहाँ पर गुणा छिपा है। जब इसको उधर भेजेंगे तो भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि 3 p² को विभाजित करता है। ठीक है बच्चों। इसीलिए 3 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब कि यहां पर देखिए, यहां पर 3 और q² के बीच में गुणा छिपा हुआ है। जब उधर जाएगा तो यहां पर देखिए हमारा ऐसे हो जाएगा ना, p²/3 हो जाएगा और यहां पर बचेगा q²। तो यहां पर कहने का मतलब कि बच्चों यहां पर देखिए जो 3 है ना, p² को विभाजित कर रहा है, इसीलिए जो 3 है p² को विभाजित करेगा। तो यहां पर देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग अब मानेंगे, माना कि यहां पर जो p है ना, p की जगह पर हम मान लेते हैं यहां पर
3m मान लेते हैं। अब चाहे तो m की जगह पर कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग हल करेंगे, जहां पर p हमारा दिख रहा है ना वहां पर रखेंगे 3m। तो यहाँ पर हमारा क्या है 3q² और p की जगह पर कितना रखेंगे बच्चों, तो 3m रखेंगे। और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हमारा इसका हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए इसको हल करें हम बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3q² और यहाँ पर जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और m का करेंगे तो m² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा 3 से 9 कितने बार में कटेगा, तो 3 बार में कटेगा, इसको कटा सकते हैं हम। तो यहाँ पर बचेगा q² बटा में 3m²। यहाँ पर मान लेंगे बच्चों समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 और m² के बीच में गुणा छिपा है, जब इधर भेजेंगे तो भाग में बदल जाएगा। जब भाग में बदल जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि इसी बात को जो ऊपर लिखे है ना यहाँ पर भी लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 3q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, इसीलिए 3 q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए बच्चों कहने का मतलब कि यहां पर हमारा जो q² है ना, यहां पर समझा रहे हैं q² है और यहां पर देखिए 3 और m² के बीच में गुणा छिपा है, जब इधर रहेगा तो भाग में बदल जाएगा और यहाँ पर हमारा सिर्फ m बच जाएगा। कहने का मतलब वही बच्चों कि यहाँ पर जो 3 है ना q² को विभाजित कर रहा है, इसलिए जब यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर हमारा q, यहाँ पर 3 q को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों अब हम लोग क्या, समीकरण 1 तथा 2 से। यहां पर देखिए बच्चों शुरू में हम लोग क्या बोले हैं, सअभाज्य संख्या कब कहलाएगी, जब इन दोनों का HCF 1 आना चाहिए। कहने का मतलब कि 1 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन यहां पर देखिए बच्चों क्या हो रहा है कि 3 से विभाजित कर रही है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। यहां पर लिखेंगे चूंकि यहां पर समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे अतः हमारी मानी गई संकल्पना असत्य है। ठीक है बच्चों, असत्य है, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। अब चाहे तो बच्चों इसको एकदम शुरू से उतार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो सवाल है ना बच्चों आपके बिहार बोर्ड में लगभग हर एक साल रिपीट होते रहता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग आप लोग को सिद्ध करके बता दिए हैं। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये सवाल बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। यदि बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।